ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। बोलो शिरडी के राजा की जय, बोल साईनाथ महाराज की जय। आपने 9वें अध्याय का स्मरण किया और बहुत स्नेह दिया। आज साई सच चरित्र अध्याय 10 का शुभारंभ। अध्याय 10 श्री साईं बाबा का रहन सहन और शयन पाटिया, शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विनयशीलता और सुगम पथ के बारे में बात करेंगे। बाबा कहते हैं कि श्री साईं बाबा का सदा ही प्रेम पूर्वक स्मरण करो, क्योंकि वे सदैव दूसरों के कल्याणार्थ तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली हल करना है। साधनाओं में यह अति श्रेष्ठ तथा सरल साधना है, क्योंकि इसमें कोई द्रव्य व्यय नहीं होता। केवल मामूली परिश्रम से ही भविष्य नितांत फलदायक होता है। जब तक इंद्रियां बलिष्ठ हैं, क्षण क्षण इस साधना को आचरण में लाना चाहिए। अन्य सभी देवी देवता तो भ्रमित करने वाले हैं, केवल गुरु ही ईश्वर है। हमें उनके ही पवित्र चरण कमलों में श्रद्धा रखनी चाहिए। वे तो हर इंसान के भाग्य विधाता और प्रेम में प्रभु है। जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करेंगे, वे भवसागर से निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त होंगे। न्याय अथवा मीमांसा यानी दर्शनास्त्र पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार नदी या समुद्र पार करते समय नाविक पर विश्वास रखते हैं, उसी प्रकार का विश्वास हमें भवसागर से पार होने के लिए सतगुरु पर करना चाहिए। सदगुरु तो केवल भक्तों के भक्ति भाव की ओर देखकर उन्हें ज्ञान और परमानंद की प्राप्ति करा देते हैं। गत अध्याय में बाबा की भिक्षावृत्ति, भक्तों के अनुभव तथा अन्य विषयों का वर्णन किया गया। अब पाठगण सुने कि श्री साईं बाबा किस प्रकार रहते और शयन करते और शिक्षा प्रदान करते थे। बाबा का विचित्र विस्तर। पहले हम यह देखेंगे कि बाबा किस प्रकार शयन करते थे। श्री नाना साहेब डेंगले एक 4 हाथ लंबा और 1 हथेली चौड़ा लकड़ी का तख्ता श्री साईं बाबा के शयन के हेतु के लिए लाए। तख्ता कहीं नीचे रख कर उस पर सोते। ऐसा न कर बाबा ने पुरानी चिंदियों से मस्जिद की बल्ली से उसे झूले के समान बांधकर उस पर शयन करना प्रारंभ कर दिया। चिंदियों के बिल्कुल पतली और कमजोर होने के कारण लोगों को उसका झूला बनाना एक पहेली सा बन गया। चिंदियाँ तो केवल एक तख्ते का भार भी वहन नहीं कर सकती थी, फिर वे बाबा के शरीर का भार किस प्रकार सहन कर सकेंगी। जिस प्रकार भी हो, यह तो राम ही जाने, परंतु यह तो बाबा की एक लीला थी। जो फटी चिंदियों तख्ते तथा बाबा का भार संभाल रही थी। तख्ते के चारों कोनों पर दीपक रात्रि भर जला करते थे। बाबा को तख्ते पर बैठे या शयन करते हुए देखना देवी देवताओं को भी दुर्लभ दृश्य था। सब आश्चर्यचकित थे कि बाबा किस प्रकार तख्ते पर चढ़ते होंगे और किस प्रकार नीचे उतरते होंगे। कौतूहलवश लोग इस रहस्योद्घाटन के हेतु दृष्टि लगाए रहते थे, परंतु यह समझने में कोई भी सफल न हो सका और इस रहस्य को जानने के लिए भीड़ उत्तरोत्तर ही बढ़ने लगी। इस कारण बाबा ने एक दिन तख्ता तोड़कर बाहर फेंक दिया। यद्यपि बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु उन्होंने कभी भी उनका प्रयोग नहीं किया और न ही कभी उनकी ऐसी इच्छा ही हुई। वे तो समय ही स्वाभाविक रूप से पूर्ण प्राप्त होने के कारण उनके पास आ गई थी। ब्रह्म का सगुण अवतार। ब्रह्म दृष्टि से श्री साईं बाबा 3.5 हाथ लंबे एक सामान्य पुरुष थे, फिर भी प्रत्येक हृदय में वे विराजमान थे। अंदर से वे आसक्ति रहित और स्थिर थे, परंतु बाहर से जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। अंदर से वे संपूर्ण रूप से निस्वार्थी थे। भक्तों के निर्मित उनके हृदय में परम शांति विराजमान थी, परंतु बाहर से वे अशांत प्रतीत होते थे। वे अनंत से ब्रह्म ज्ञानी
परंतु बाहर से संसार में उलझे हुए दिखलाई पड़ते थे। वे कभी प्रेम दृष्टि से देखते तो कभी पत्थर मारते, कभी गालियां देते, कभी हृदय से लगाते थे। वे गंभीर, शांत और सहनशील थे। वे सदैव दृढ़ आत्मलीन रहते थे और अपने भक्तों का सदैव उचित ध्यान रखते थे। वे सदा एक आसन पर विराजमान रहते थे। वे कभी यात्रा को नहीं निकले। उनका दंड एक छोटी सी लकड़ी था जिसे वे सदैव अपने पास संभाल कर रखते थे। विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। उन्होंने कांचन और कीर्ति की भी कभी चिंता नहीं की तथा सदा ही भिक्षावृत्ति तथा द्वारा निर्वाह करते रहे। उनका जीवन ही इस प्रकार का था। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर रहता था। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था और वे आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। श्री साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था, एक अपरिमित, अनंत सत्य और अपरिवर्तनशील सिद्धांत जिनके अनंत नाग सारा विश्व है। श्री साईं बाबा वे अभिभूत हुआ था। यह अमूल निधि केवल सत्व गुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हुई। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य पुरुष समझा या समझते हैं, वे यथार्थ में अभागे थे। यह है श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जब पहल बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की ही थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंत ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीर निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया। सन 1918 में वहां समाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। बाबा का देह और उपदेश। 17वीं शताब्दी 1608 से 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यमनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य प्राप्त सीमा तक सफलतापूर्वक किया। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ गया और इसे दूर रहने के लिए श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था कि राम जो हिंदुओं के भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, एक ही है और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। परंतु फिर भी तुम उनके अनुयायी क्यों पृथक पृथक रहकर परस्पर झगड़ते क्यों हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियों एकता साध कर एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राण घातक बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने के मार्ग हैं। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो सदैव दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश है कि उपयुक्त कथा अनुसार आचरण से भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में तुम्हारी प्रगति होगी। बोलो श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्।